अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर्स एंड कट्स में इस्तकबाल है। चलिए आज हम इन पेज में सफ़ा की सेटिंग करना सीखते हैं। मतलब 5 बाई 8 का सफ़ा आज हम बनाने वाले हैं और उसमें कुछ मैटर तैयार करने वाले हैं। चूँकि इससे गुज़श्ता सबक में हमने स्टाइल शीट के बारे में तफसील से बता दी है, तो उसी की मदद से आज हम कुछ करने वाले हैं जिससे एक किताब की फॉर्मेटिंग हो सके, है ना। मतलब आपको ये अंदाज़ा हो सके कि किताब की फॉर्मेटिंग की शुरुआत कैसे होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और कोई दूसरी फाइल खोल लेते हैं ताकि हम वहां से टेक्स्ट उठा सकें। ठीक है, तो कंट्रोल सी के जरिए हम इसे टेक्स्ट उठाते हैं और कंट्रोल एन से एक नया सफ़ा बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमें 5 बाई 8 का सफ़ा बनाना है। तो पहले हम सफ़ा तैयार करते हैं। यहाँ से आ जाएंगे, मास्टर पेज में हमें जाना है। ठीक है, आपको मालूम ही है मास्टर पेज में कैसे जाया जाता है। तो यहाँ से हम आते हैं, कोने में भी मिल जाता है मास्टर पेज का ऑप्शन। यहाँ पे सिंपली एक दफ़ा हम क्लिक कर देंगे तो ये पेज हमारा आ चुका है सामने। हमें एरो टूल में जाना है और इसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम गाइडलाइन लेंगे दोनों तरफ से बिल्कुल बीच में, क्योंकि हमें इस पेज को बनाना है बीच में। ठीक है, तो हम बीच में बिल्कुल कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और अंदाजे से इसे हम बीच में रख लेंगे। ठीक है, चलिए बीच में हो चुका है। उसके बाद इधर से भी हम ले आएंगे, तो थोड़ा नीचे हमें लाना है और यहाँ से लाते हैं और थोड़ा सा और हम यहाँ तक। ठीक है, तो तकरीबन ये आ चुका है हमारा बराबर में बीच में। ठीक है, ये दोनों तरफ से हमने कर लिया, इसे अलाइनमेंट इसकी सेट कर लिया सेंटर में। अब यहाँ से आएंगे और 5 बाई 8 का हम सफ़ा तैयार कर देंगे। यहाँ पे 5 बाई 8 देंगे, लेकिन याद रखना है कि आपका ये इंचेस में होना चाहिए इन पेज। ठीक है, तो उसके लिए आप जाके देख लीजिएगा एडिट में, प्रीफरेंसेज में, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। यहाँ से इंचेस कर लीजिएगा। तो यहाँ से 5 बाई 8, उसके बाद हम सफ़ा का साइज दे लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने 5 दिया, यहाँ से 8 दिया और एंटर करेंगे। एंटर करते ही देखिए यहाँ पे हमें 5 बाई 7 का सफ़ा 5 बाई 8 का हमें मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इसे लेफ्ट एरो के जरिए बीच में कर लेते हैं और कंट्रोल के साथ थोड़ा सा और, चलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है तो उसे हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम नीचे ले आते हैं। तो हमें नीचे इधर भी सेटिंग करनी है, यहाँ पर भी हम बीच में ले आते हैं इसको। चलिए तकरीबन बीच में है। उसके बाद में हमें क्या करना है, वही सारी प्रोसेस करनी है जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से आते हैं और हम यहाँ से एक लाइन इस पर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमने ये लाइन बना ली है। उसके बाद यहाँ पे अगर इसका पॉइंट साइज वगैरह आप ज़्यादा देना चाहते हैं तो दे लीजिए, 2 पॉइंट दे देते हैं। और कोई यहाँ से कुछ दूसरा, कोई दूसरी लाइन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। तो चलिए हम ये ले लेते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से आना है और एक टाइटल टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से बना लेना है, क्योंकि हमें इसमें कुछ लिखना भी है। ठीक है, तो हम यहाँ से आएंगे और यहाँ से हम लिख लेते हैं मिसाल के तौर पर किताब का नाम। ये हमने लिख लिया। उसके बाद में हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉन्ट साइज हम 17 रखने वाले हैं, क्योंकि फॉन्ट साइज यही ज़्यादा चलता है मार्केट में, तो हम यही रहने देते हैं। और उसके बाद इसकी ये जो स्पेसिंग है वो थोड़ी कम करते हैं इसको, तो 17 और 6 ऐड करके यहाँ पे हम साइज डाल देते हैं। ठीक है, आप 24 भी डाल सकते हैं अपने एतबार से, जो हो मुनासिब लगे आपको। ठीक है, उसके बाद आएंगे और इसकी हम सेटिंग कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे हम एरो की के जरिए थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसे। यहाँ पर एक चीज़ अभी आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा नुक्ता हमें कटा हुआ लग रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल F7 के जरिए हम इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, हमने थोड़ा सा ऊपर कर लिया है। तो ये अब हमारा हो चुका है तकरीबन सेट। उसके बाद आप आइए और इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हालांकि इसे छोटा करने और बड़ा करने से कोई फायदा नहीं होता है, मतलब ये हुआ कि हमारा प्रिंट में नहीं आएगा और ना पीडीएफ में। ठीक है, कंट्रोल सी से इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट, एंटर, और लेफ्ट एरो के जरिए इसे हम ले आते हैं बाईं तरफ। ठीक है, बाईं तरफ भी हम अंदाजे से इसे सेट कर लेंगे। चलिए यहाँ तक हमने सेट कर लिया है। और उसके बाद में हमें यहाँ पे आना है और यहाँ से आने के बाद मुसन्निफ का नाम लिखेंगे। तो यहाँ से हम नाम लिख लेते हैं। यहाँ तक हमने लिख लिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मसला वो हो रहा है कि ये बॉक्स जो है इस तरह से आ जा रहा है। ठीक है, तो आपको दाहिनी तरफ खींचना है। अगर इस तरह दाहिनी तरफ हो, यहाँ पे हो तो बाईं तरफ खींचेंगे, और बाईं तरफ हो तो दाहिनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ये थोड़ा ऊपर लग रहा है इस नुक्ते की वजह से, तो इसे आप थोड़ा सा नीचे करना चाहें तो नीचे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसे ज़रा सा नीचे कर लेते हैं, इतना ठीक है।
और उसके बाद में फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट, एंटर, और इसे हम ले आएंगे बीच में। ठीक है, यहाँ पे एक काम हमारा रह गया, वो ये कि यहाँ पे आके हम इसकी अलाइनमेंट करनी है लेफ्ट, लेफ्ट कर देंगे ताकि इस तरफ से ही बराबर लगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और इसकी अलाइनमेंट करेंगे हम सेंटर, और इन सब को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में आएंगे, यहाँ से पेज नंबर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे आएंगे और इसको हम बीच में कर लेंगे अंदाजे से। इतना हमने कर लिया है। उसके बाद में हम आते हैं, इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल भी करेंगे, एंटर करेंगे, और इसे ले आते हैं नीचे इस लाइन को। ठीक है, चूंकि हमें नीचे भी लाइन की जरूरत पड़ती है, अगर आप चाहें तो लगा लें और ना चाहें तो ना लगाएं, दोनों तरह की किताबें होती है। तो यहाँ पर आते हैं और इसका हम ये पॉइंट साइज तो 1 करेंगे, और यहाँ से इसकी डिजाइन भी है जो है हम सिंपल रखेंगे। ठीक है, और इसे थोड़ा सा ऊपर हम ले लेते हैं। और चलिए, इतना काम हमारा हो चुका। तो उसके बाद इन गाइडलाइंस को हमें हटा देनी है याद से, इसलिए कि अगर हम गाइडलाइन नहीं हटाएंगे तो ये तमाम सफात में हमारे शो करेगा, इस वजह से कि हम मास्टर पेज में काम कर रहे हैं, और मास्टर पेज में वही काम किए जाते हैं जो आपको तमाम सफात में चाहिए होते हैं। अब हम मास्टर पेज से बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे नंबर आ चुका है हमारा, और हमने कुछ टेक्स्ट कॉपी की हुई थी, तो एंटर करते हैं और कंट्रोल भी से पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, वो टेक्स्ट हमारा खत्म हो चुका, ये लाइन हमारी कॉपी थी। ठीक है, तो इसे हम डिलीट करते हैं और वापस आते हैं, यहाँ पर वो फाइल हमारी खुली हुई होगी, ये है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट टैब इसकी शॉर्टकट की भी है, यहाँ पे हम आ जाएंगे और कंट्रोल भी से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो हम सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल सी के जरिए, और एंटर करेंगे। स्टाइल शीट क्योंकि हम यहाँ पे नहीं बनाने वाले हैं अलग से, ताकि वक्त ना लग जाए ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर हम इसी तरह काम कर लेंगे जैसे हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। स्टाइल शीट वाली वीडियो देख लीजिएगा तो और आसानी होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ से हम फिलहाल टैब के जरिए इतना फासला दे देते हैं। ठीक है, इतना हमने कर दिया। उसके बाद इन सबको पकड़ेंगे और यहाँ से जस्टिफाइड है ना सिलेक्ट करके, और इधर से आपको कुछ फासला छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वजह से जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम बॉर्डर देने वाले नहीं। ठीक है, ये बॉर्डर नहीं है बल्कि एक तरह का बॉक्स है सिर्फ। ठीक है, पेज है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं और कॉपी करेंगे, एंटर करेंगे और पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं पेस्ट होता हुआ चला जा रहा है। यहाँ पर हमने चूंकि टैब के जरिए दिया था, तो हमें फिर से टैब के जरिए यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पर हमने बना लिया है। उसके बाद हम चलिए यहाँ से आते हैं पहले और कुछ सफात बना लेते हैं। यहाँ से पेज में आएंगे और यहाँ से 3-4 पेज बना लेते हैं। 4 पेज हमने बना लिए, देखिए ये हमारा दूसरा पेज है। तो यहाँ से हम आते हैं और आल्ट पेज अप से पहले पेज में दूसरा, तीसरा, चौथा, ये देख रहे सब खाली है हमारा। ठीक है, सिर्फ पहला पेज हमारा भरा हुआ है। तो यहाँ से आइए कंट्रोल भी के जरिए पेस्ट करते हुए चले जाते हैं। लीजिए 7 सफात बन गए हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी बनाते हैं पीडीएफ और देखते हैं कि इसकी पीडीएफ कैसे तैयार हुई है। यहाँ से ठीक है और यहाँ से भी ठीक, हम इसी तरह रहने देंगे। यहाँ से हम A4 चूज कर लेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे, और यहाँ से हम फिलहाल कोई ऐसे ही नाम दे लेते हैं और डेस्कटॉप में इसे सेव करेंगे और डेस्कटॉप में इसे सेव कर लेते हैं। ये 7 सफात की पीडीएफ बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से हम मिनिमाइज कर लेंगे और यहाँ पे देखिए 55 के नाम से ये पीडीएफ हमारी तैयार है। तो इस तरह आपने देखा 5x8 में कैसे हमने किताब की सेटिंग की, फॉर्मेटिंग की। ठीक है, लाइन वगैरह कैसे बनाया, नीचे से आइए देखिए यहाँ पर सब कुछ सेट है, जस्टिफाइड है, इस वजह से बिल्कुल बराबर नजर आ रहा है। ठीक है, बाकी स्टाइल शीट आप वीडियो देख चुके होंगे तो आपको अंदाजे से अंदाजा हो भी गया होगा कि कैसे किताब की फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है, ये तो हमने आज सिर्फ एक पेज के बारे में जाना, और यही चीज़ अहम होती है। ठीक है, और एक सफ़े में यानी लैंडस्केप में करके भी 2 सफ़े में 4x7 की किताब बनाई जा सकती है, तो उसे हम कल इंशाल्लाह देख लेंगे। आज देख लीजिए आप यहाँ तक तमाम के तमाम ये बिल्कुल ठीक ठाक बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक 7 सफ़ात हमने बनाए थे, इस वजह से यहाँ पर सबके सब है। जूम आउट करते हैं और यहाँ पे देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं अब आसानी के साथ। तो यहाँ से कट करते हैं और आज इतने ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।